करिए। कंटियान हाँ जी, इंडिया श्रीमंत्र बुलाए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो उवजायाणम, नमो वत्सायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसी, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। है नहीं होगी नेटवर्क टूट गया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब बोलिए। जी सबको जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी जय सच्चिदानंद जी। शेयर करने का ऑप्शन दीजिए। हाँ दिया दिया। अभी आया नहीं। ये अभी आया नहीं। चलो आया नहीं जी अभी। दीपक आनंद जी आया नहीं। आया नहीं अभी तक। एक मिनट एक मिनट एक मिनट देखना पड़ेगा। एक मिनट। कनेक्ट हो रहा।
जय सच्चिदानंद। कांतियान जी आवाज आती है मेरी? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद आती है आवाज? हाँ, आपका बार बार टूट रहा है। हाँ, अब आया। ओके नाउ। ये पद है वेट पाई जाए शब्द नहीं, CD 7107। इसमें जो है बोल रहे हैं कि वेट पाई जाए नहीं शब्द नहीं बोलवा, ऐसे मतलब बर्बाद नहीं करने का शब्द जो है, और वाणी वर्तन विवेक मर्यादा थी तोल के बोलने का, ऐसा समझ में आ रहा है। फिर ये समझ में आया, ये जो पैराग्राफ समझना, लोभ अनेक क्रोध बनने साम सामी खोट छे, चित केरा पतंगनु राग द्वेषी दौड़ छे। साम सामी खोट से क्या बताना चाह रहे, लोभ और क्रोध के बारे में जो है थोड़ा समझो। सामसामी का मतलब आमने सामने। हाँ, आमने सामने दोष है, क्या बताना चाह रहे हैं वो? खोट है, खोट है। क्या बताना चाह रहे हैं, आमने सामने का क्या भाव, क्या बताना चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या है, जैसे कोई हमें ज्यादा ब्याज देता है, इंटरेस्ट, हाँ, तो हम उसके पास रुपये रखते हैं अच्छा ज्यादा ब्याज की लालच में। अच्छा। अब जब वो वापस नहीं आएगा तो क्या होगा? वो अपने को मतलब अंदर से होगा जो है कि ये क्यों नहीं आया। वो क्रोध, उस आदमी पर हमें क्रोध आएगा, अच्छा मगर उस वक्त हमें भीतर हमारा लोभ या ज्यादा ब्याज की जो लालच है वो हमें नहीं दिखाई देती है। मतलब बनने मतलब कि दोनों मिलकर जो है क्रोध और लोभ नहीं, जब, सामसामी, सामसामी का मतलब आमने सामने। मतलब अगर कि मतलब ये हाँ, अगर भीतर लोभ है, हाँ, और साथ में क्रोध भी है, ऐसा। हाँ, वो हो ही जाएगा जब वापस पैसा वापस नहीं आता है तो। अच्छा, तो मतलब वो हाँ आपस में मिलकर जो है बहुत बड़ा दोष बन जाता है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं ना? हाँ, सामसामी। अच्छा, समझ। चित केरा पतंग नो राग द्वेषी दौड़ से। चित्त केरा जी, चित का जो पतंग, है पतंग, राग द्वेषी मतलब चित्त और राग द्वेष का क्या संबंध होता है आपस में? क्योंकि हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं, हम्म वो जहां जहां हमारी सुख की गलत मान्यता है, हम्म, वहां वहां चित्त भटकता है। जी तो जिसके प्रति ज्यादा लगाव है तो उसके प्रति राग खड़ा हो जाता है, और जब संयोग बदलता है तो उसी व्यक्ति के प्रति हमें द्वेष भी हो जाता है। तो जैसे कोई पतंग है तो वो डोर के बगैर आगे नहीं चलती है। मतलब जहाँ द्वेष होता है वहां पर चित चित वहां से हट जाता है, ऐसा होता है ना? हाँ हाँ, अच्छा, और जहाँ राग होता है वहां चित चले जाता है, वहां ऐसा है। वहां चिपक जाता है। ठीक है, किरदार अकर्ता थे छे करुणा सागर ये क्लियर है कि दादाजी के लिए बताया कि अकर्ता किरदार बताते हैं करुणा सागर। सुधारती ने स्विंदी वेणु अधर धरे योगेश्वर, ये थोड़ा सा समझे। शुद्धार्थिनी विधि वेणु अगर घरे योगेश्वर, अधर 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 धरे अधर, अगर हाँ, अधर, होठ, योगेश्वर, हाँ, होठ पर शुद्धार्थिनी धरे। विधि वेणु। जी
अधर धरे का मतलब होठ पर धरे। हाँ, तो वो होठ पर रखते हैं, मतलब क्या थोड़ा पूरा बताइए। योगेश्वर। वो दादाजी को, श्री कृष्ण को और दादाजी का तुलना किया है कि उसमें वो शुद्धार्थी, मतलब वो महात्मा को बोला है, महात्मा की वेणु, वेदी वेणु, मतलब कि उनकी वाणी उनको टच करती है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। ये सही है क्या? बता, पूरा भाव अर्थ नहीं समझ क्या? हाँ, क्या थोड़ा बताइए, क्या बताना चाह रहे थोड़ा। ये वेणु 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 का मतलब क्या है? वेणु विंदी, वेणु बांसुरी होता है ना, बांसुरी। बांसुरी। अच्छा हाँ, अच्छा। विंदी मतलब वो छेद किया उसमें, शुद्धार्थी मेरा ख्याल उसका महात्मा। छेद करना, छेद करना। हाँ, तो क्या 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 कह रहे हैं, छेद कर रहे हैं महात्मा वेणु विंदी वेणु, जी। अधर धरे योगेश्वर। तो कुछ ऐसा ये क्या बता रहे हैं कि उन्होंने, दादाजी ने जो है उनको, महात्मा को, मतलब उनको बदल दिया, जैसे वो उनका वेणु में जैसे छेद करते हैं तो वो, और उस पे बजाते हैं तो वो जो है योगेश्वर बजाते हैं, तो ऐसे ही दादाजी ने भी जो है महात्मा को ऐसा दशा बदल दी उसकी, ऐसा ऐसा समझ में आ रहा। सही है हाँ हाँ, बराबर है। कि दशा बदल दी, जो है उन्होंने जो है वो उनको ज्ञान देकर उनकी दशा बदल दी उनको, ऐसा ऐसा। अर्थ ना अनर्थ करिए पोताना ज अनर्थ, अर्थ ने सवला करिए स्व पर परमार्थ। ये जो मतलब कि स्वयं कोई मतलब पोताना ज अनर्थ, ये मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो अपना अनर्थ हो जाता है, और उसको सीधा करे, मतलब ये ऐसा 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 बताना चाह रहे हैं। हाँ, स्व पर परमार्थ, अर्थ ने सवड़ा करे स्व पर परमार्थ। स्व पर परमार्थ मतलब थोड़ा बताएं क्या होता है, क्या बताना चाह रहे हैं? स्व मतलब खुद का भी परमार्थ होता है और सामने वाले का भी परमार्थ होता है। तो करण जी आप थोड़ा बता सकते हैं इसमें क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो पहली बात तो ये जो उसका मुखड़ा जो है ना, ये हाँ, ये शब्द के बारे में है। हाँ अभी शब्द। हाँ, अभी अभी वो देखिए, जो बेकार जैसा शब्द नहीं बोलना है। हाँ हाँ, वो अभी उसका जनसंख्या के अर्थ, अर्थ का अनर्थ करिए। जो अर्थ जी। का अनर्थ करते हैं वो खुद का ही अनर्थ। हेलो, सुनाई हाँ देता जी, है? सुनाई दे जो रहा है। हाँ, अर्थ आप का अनर्थ करते हैं वो खुद का ही अनर्थ करते हैं। ये समझ अच्छा में अच्छा, आया? अब समझ, हाँ अब समझ में आया। जो अर्थ का अनर्थ करते हैं वो खुद का अनर्थ करते हैं, और जो अर्थ का सही अर्थ करते हैं वो खुद का और दूसरों वो का भी स्व जो है वो पर कल्याण करते हैं, सभी का कल्याण करते हैं, कल्याण सब। करते हैं। ओके, हाँ ठीक है। हाँ, राइट। कंजूसाई स्व पर परमार्थ होता है। हाँ, ये क्लियर हो, अब क्लियर हो। स्व कंजूसाई लाफापनु थापाट को थापोट कर अहित कर। ये कंजूसाई और वो तो समझ में आता है, लाफापनु भी जो है कि अधिक खर्चा करना, जो है बिना सोचे समझे खर्चा करना। हाँ थापोट कर मेरे को वो जो मिला वो गामठी भाषा का शब्द है, वो कि टपली देना, ऐसा लिखा हुआ था। थोड़ा ये कि टपली देना भी जो है अहितकर होता है, मतलब ये ऐसा होता है, ये सब बताना चाह रहे हैं। थापोट कर अहितकर क्या बोलना चाह रहे हैं? दोनों नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है, मार खिलाता है। अच्छा, दोनों थापोट कर मतलब दोनों के अर्थ में आ रहा है जो है। नहीं नहीं, कंजूसाई और लाफापणु दोनों एक्सट्रीम है ना। हाँ, और तो थापोट वो कर क्या होता है? बहुत मार खिलवाता है हमें। अच्छा, थापोट बहुत कर मार। रहित कर, यानी मार भी खिलाता, नुकसान तो करता है लेकिन बहुत मार खिलाता है। अच्छा,
बनियों ने थी भाषा कोश भजन श्लोक से स्वदोष, ये बताए थोड़ा, ये भजन श्लोक से स्वदोष मतलब ये बताए कि अपना दोष देखना, वो भजन श्लोक क्या होता है? वो भजन श्लोक के समान है अपना दोष देखना, ऐसा? जी कांतियानंद जी आप बताइए। हाँ हाँ हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ। ये जो कविराज बताते हैं कि उन्होंने वो पढ़े नहीं है, उनके पास भाषा कोश नहीं है, लेकिन उनकी जो आराधना है ना भाषा श्लोक, वहां अपने खुद के दोष खुले होते जाते हैं। ये दादाजी के लिए बोल रहे हैं कि महात्मा के लिए बोल रहे हैं या किस? अरे तो वो खुद का बोलते हैं कविराज में, वो खुद पढ़े नहीं है भाषा को। अच्छा, लेकिन उनसे ये जो भजन लिखा जाता है, भजन श्लोक जो है, वो खुद के दोष खुले करते हैं। अच्छा, खुद के दोष खुले करते हैं। भक्त ने भगवान विश्व देखा से रोज, अच्छा वो तो क्लियर है। मोक्षनी वाटमा नरसियो नियानु सूक्ष्म समानु ने विराट कमानु, ये नरसियानु नियानु कौन सा है, ये थोड़ा बताएं। ये जो नरसिंह मेहता जी थे ना, उन्होंने कल्याण की भावना की थी जी, उनकी बात है। अच्छा, उसकी तो मोक्ष के मार्ग में तीव्र भावना थी कल्याण की, तो बोले सूक्ष्म में समाणु, यानी सूक्ष्म में वो भावना थी और परिणाम आया विराट में, इतना बड़ा। अच्छा, भावना सूक्ष्म से हुई लेकिन परिणाम विराट में हुआ। मोक्ष की वाट में मतलब मोक्ष के रास्ते में वो, हाँ, मोक्ष के मार्ग में चलते चलते नरसिंह मेहता को भावना हुई कि लोगों का कल्याण हो। वो बताते हैं सूक्ष्म में की हुई भावना, वो परिणाम विराट में आया बाहर स्कूल में। अच्छा, क्लियर हो समझ में आया? प्रगट आ भजन मा बनाया छे कालानु शाश्वत वचन गुंजी लोकेश्वर वाणी वेणु। यहाँ प्रकट हुए, यानी ये पदों में, भजन में, भजन में, यह भजन में यानी प्रकट में वणाया छे कालानु, यानी उसके अंदर बुन दिए गए, बुने गए। क्या कालानु बुन दिए गए मतलब कि जो घटना समय के साथ वो बुन दिए गए, समय के साथ वो, और शाश्वत भजन में गुंजी। अच्छा, शाश्वत भजन में यानी ये जो भजन है वो शाश्वत यानी लंबे अरसे तक काम करेगा। योगेश्वरी वाणी वेणु, जो कृष्ण भगवान का वाणी गीता जैसे है ना, पद में जो उनकी बात करते हैं। पद में प्रगट पुरुष की वाणी जो है वो डाल समाविष्ट किया, ऐसा बोलना। जैसे गीता जी योगेश्वर कृष्ण भगवान की जो गीता जी ऐसे काम किया, और यहाँ ये प्रकट हुए हैं भजन में। अच्छा, कालानु यानी वो जो गीता की बात थी वो आज प्रकट हो गई यथार्थता से। और फिर आगे बताया श्री आत्म सिद्धि शास्त्र कृपाणुदेव नियाणु, यानी कृपाणुदेव ने जो कल्याण की भावना की थी उसका पूरा संक्षिप्त में आत्मसिद्धि शास्त्र निकला। कवि नहीं निमित्त मोक्षार्थे गवानु। मैं कवि नहीं हूँ, यानी लिखने वाला करने वाला नहीं हूँ, मैं तो निमित्त हूँ। मोक्ष के हेतु से ही मैंने ये गाया है।
हाँ, ये जो अहि प्रकट मतलब कि यहाँ ये दादा भगवान के बारे में बता रहे हैं। ये दादा भगवान प्रकट हुए उसको मैंने अब उन्हें पद में उनके बारे में लिखा, ऐसा बोलना चाह रहे हाँ थे। हाँ। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Raj, it's your turn today. Sorry. जय सच्चिदानंद गांधीआनंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, બધા મહાત્મા जय सच्चिदानंद। સર મારો તો એક જ પ્રોબ્લેમ છે, તમને કીધું તો એ ना आप तो पाठ में बोलो ना। तीन 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 लोगों के बीच में कैसा एडजस्टमेंट लेने का। क्या? जो घर पे तीन, जो समझो मेरी मम्मी है, वो और मेरी वाइफ का प्रॉब्लम हो, या मेरी वाइफ का और लड़के का प्रॉब्लम हुए, तो उसमें अपने बीच में कैसे सेट करें। सबसे पहले तो हमें किसी के भी पक्ष में नहीं रहना है। हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ बस बराबर है। शादवाद से हर एक के व्यू पॉइंट को समझना है। बराबर। हाँ, और भीतर क्या तय करना है, फाइल का संभाव से निपटारा, बस। बराबर। हमारा कोई भी व्यवहार ऐसा ना हो कि वो तीनों को लगे कि हम कोई पक्ष में है। बराबर। बिल्कुल तटस्थ होकर, हाँ जो है जैसा है वो किसी को दुख न हो उस तरह उन्हें बताना है। मगर वो तो सब ध्यान आता है, मगर उनको तो जो जो लड़ते हैं उनको तो ऐसा होता है ना, हम ही सही है। वो तो बराबर है, तो हम तो एक बार उन्हें बता सकते हैं हाँ कि भी आप जो कर रहे हो हाँ उसका परिणाम ये आएगा, ऐसा मुझे लगता है। बराबर है। हमें किसी को रोकने का या करवाने का उसके पीछे नहीं पड़ना है। बराबर है। उसका क्या परिणाम आएगा वही हाँ हमें उन्हें बताना है, बराबर। फिर छोड़ देना है। ठीक है। हाँ, मगर वो संभाव से फाइल का निपटारा अगर भीतर हमने तय किया तो अपने आप उसका परिणाम आएगा। मगर हम वो तय नहीं करते हैं, हम कुछ करवाने के या नहीं करना उसमें पड़ते हैं। मगर दिखता है कि किसकी गलती है, वो नहीं माने तो फिर हम कैसे उधर कैसे एडजस्टमेंट ले। वो गलती की बात तो बराबर है, हाँ। उनको गलती लगती है। नहीं लगती है ना उनको तो। हाँ, आपको लगती है। हाँ बराबर है, तो सही है। उनको नहीं लगती है, तो उनको जब गलती लगे तब कुछ बात हो सके ना। हाँ वो तो होता ही नहीं है ना। अभी देखो कोई दो जन लड़ते हैं, तो अब मेरे को तो पता चलता है दोनों में से किसका प्रॉब्लम है, मगर वो तो हाँ, दोनों तो बोलते मगर हैं सही है। वो आपको आवाज करके बुलाते हैं। कभी बुलाते भी है, कभी नहीं बुलाते हैं, मगर हाँ, ऐसे तो जब बुलाते हैं, हाँ। जब बुलाते हैं तब फाइल का संभाव से निपटारा करना। अच्छा, नहीं बुलाए तो नहीं जाने का। कोई जरूरत नहीं है। भले वो दोनों अच्छा, का वो दोनों उसका अपना हिस्सा हिसाब है। निपटा रहे बराबर हैं। है। अच्छा सही है। हाँ, जब आपको ठीक है, बुलाते हैं तब आपकी फाइल बनती है, अदरवाइज नहीं जाने का। नहीं जाने का। नहीं तो हम कूद पड़ते हैं ऐसे ही हाँ हाँ इमोशनल बराबर होकर। है, मोस्टली ऐसा ही होता है। हाँ, मोस्टली ऐसा ही होगा। हाँ बराबर है, सही बात है आपकी। हाँ, ठीक है, इससे और कुछ ज्यादा कर सके तो बस ऐसा प्रार्थना ही करे ऐसा। हाँ, प्रार्थना कर सकते हैं हम, मगर सबसे बड़ी आज्ञा जो है कि ये जो भी है अपने परिवार में जो भी व्यक्ति है वो हाँ सिर्फ हमारी फाइल है, बस। बराबर है। मगर ममता की वजह से हम इमोशनल हो जाते हैं, हाँ सही बात है। और जब इमोशनल हो जाते हैं तो किसी के पक्ष में बैठ जाते हैं।
हाँ कि तुम सही है, गलत हो, ये हाँ सही है, सही है। सबका हो जाता है। शादवाद से हर एक व्यू पॉइंट को पहले हमें समझना है, ठीक है। फिर उसका डीलिंग हो सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी मान रहा है या कह रहा है तो उसका कोई व्यू पॉइंट है, बराबर। मगर हम सही गलत में पड़ जाते हैं। हाँ बराबर है, सही है। हाँ, कि ये तू कर रहा है वो गलत है, ये कर रही है वो सही है। तो ये हाँ, सही गलत में जब आएगा तो वो शादवाद नहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, करने नहीं जाना है। बराबर। आप कुछ करने का ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या करूं तो ये हाँ सॉल्यूशन है। हाँ, एक प्रॉब्लम कम हुए, बराबर है, हाँ, सॉल्यूशन। प्रॉब्लम फाइल का संभाव से निपटारा से ही आएगा, कुछ करने जाने से नहीं आएगा। हाँ तो भावना ही भाव है खाली, ये सब। हाँ ठीक है। राज ठीक है? हाँ ठीक है, सब ठीक है। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। लीलाबेन, जय सच्चिदानंद, पूजा बोल रही हूँ। पूजा बोलिए। हाँ, वो सभी फाइलें फाइल नंबर 1 की है, तो फाइल नंबर 1 किसकी फाइल है? सभी फाइलें फाइल नंबर 1 की है, तो फाइल नंबर 1 किसकी फाइल है? वो तो फाइल खुद नंबर की थी ना। नहीं, संभा से निकाल, उसका कैसा कह रहा है? क्या? संभा से निकाल फाइल नंबर 1 का कैसे करे? हाँ, करने का ना, उसका भी करने का। अगर फाइल नंबर 1 का संभाव से निपटारा हो गया तो फिर सामने कोई फाइल रहती ही नहीं है, सभी झंझट अपनी ही है। वो कैसे? क्योंकि फाइल नंबर 1 के ऊपर सब फाइल आधारित है ना। हाँ। हाँ, तो इसके लिए भी शक्ति मांगना है कि हे दादा भगवान, फाइल नंबर 1 का संभाव से निपटारा करने की हमें शक्ति दें, शक्ति दें, शक्ति दें। और संभा से निकाल नहीं करते तो वो हिसाब वापस आता है। वो करने को नहीं जाना है, भीतर तय करना है। फिर जो परिणाम हुआ आया उसका हमें स्वीकार करना है। हाँ। भीतर किसी भी प्रकार की कोई भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हम अपेक्षा रखकर निकाल करने जाते हैं और उस अपेक्षा से नहीं होता है तो हम ऐसा मान लेते हैं भ्रांति से कि निपटारा नहीं हुआ। भीतर तय किया फाइल का संभाव से निपटारा, मतलब वो निपटारा हो ही गया। फिर वो परिणाम कैसा भी आए वो हमारे बस की बात नहीं है। हाँ। समझे? हाँ। हाँ, एक और पूछो। हाँ बोलिए।
પ્રકૃતિ પરાધીન છે, આત્માધીન નથી. પ્રકૃતિને ઓળખે તે પરમાત્મા થાય, પુરુષને ઓળખે તો પ્રકૃતિ ઓળખાય. धीमे 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 बोलो, क्या बताया? बरी बरी પ્રકૃતિ પરાધીન છે, આત્માધીન નથી. हाँ ને ઓળખે તે પરમાત્मा થાય, પુરુષને हाँ ओळखे तो प्रकृति ओळखाय. तो इसमें प्रकृति का भी लिखा है और पुरुष को ओळखे. ये कहाँ पढ़ा आपने? आप तो सूत्र है ना ये नंबर बोलिए उसका। 7-8 हाँ, 7-8. जस्ट 78। हाँ, ठीक है, एक मिनट ना, कन्या जी में निकलता हूँ। अच्छा एक अच्छा मिनट तो थोड़ा ठीक रहेगा। एक मिनट। हाँ, हम्म, ओके, एक मिनट। हाँ, ध्यान दी, ध्यान दी। हाँ जी आ गया। हाँ, हम्म अच्छा 78। हाँ પ્રકૃતિ પરાધીન છે, આત્માધીન નથી. પ્રકૃતિને ઓળખે કે પરમાત્મા થાય, પુરુષને ઓળખે તો પ્રકૃતિ ઓળખાય. આ તો આમાં શું સમજવું છે એને? इसमें दोनों लिखा है ना, प्रकृति को भी और पुरुष का. हाँ तो दोनों आएगा ना साथ में, समझे? नहीं, जो गेहूं को समझ गया वो कंकर को समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा? हाँ, और यदि कोई कंकर को समझ गया कि ये कंकर है तो गेहूं क्या है वो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा. हाँ तो ऐसे बताया यहाँ, प्रकृति पराधीन है, वो हमारे अधीन नहीं है, आत्माधीन नहीं है. प्रकृति ने ओळखे ते परमात्मा थाय, बराबर? हाँ, और पुरुष ने ओळखे, पुरुष का मतलब है मैं शुद्ध आत्मा हूं, यह जो लक्ष्य बैठा है. अगर मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा लक्ष्य बैठा तो अब बाकी जो रहा वो प्रकृति है. समझे? मतलब कोई एक को अगर आप पहचान गए तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाता है. जागृति रखनी पड़ती है ना, हैं? जागृति रखनी पड़ती है. यहाँ जागृति की बात ही नहीं है. नहीं, शुद्धात्मा की जागृति रखनी पड़ती है ना. नहीं रखनी पड़ती है तो वो ज्ञान ही नहीं है.
रखनी नहीं पड़ती है ही, हमें समझना है। जैसे गेहूं जो है, गेहूं एक बार हम समझ गए तो क्या उसको जागृति रखनी पड़ती है? नहीं, मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। हाँ, जब है ही तो जागृति की क्या जरूरत है? वो जागृति ही है, मगर वो पुरुष होकर ही प्रकृति को जाना जा सकता है, या प्रकृति को जान गए तो भी पुरुष को पहचान सकते हैं। ऐसी बात है ये। पहले जान सकते हैं प्रकृति, हैं? प्रकृति को पहले जान सकते हैं। ऐसा नहीं कहता हूं मैं। इधर क्या बताया है? पुरुष ने ओळखे तो प्रकृति ओळखाय। हाँ, पहले मैं कौन हूं वो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब मैं कौन हूं इसका ज्ञान हो गया तो अब बाकी का जो भी भाग रहा वो प्रकृति है। प्रकृति का मतलब है अज्ञान दशा में हमने कर्ता भाव से बांधकर यह मन वचन काया खड़ा कर दिया। अब वो प्रकृति पराधीन है, हमारे अधीन नहीं है। हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूजा समझ में आया? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंद्रा बहन, जय सच्चिदानंद। जय आजकल सच्चिदानंद। आजकल यही प्रैक्टिस चल रही है कि जैसे निरालम दशा, तो लगता है इतने सालों से कितने बुद्धि को शब्द दिए, ज्ञान के ही रोलिंग किए है, लेकिन सभी जब भी संजोग आता है तो फिर फेल होता है। तो अपनी एक्चुअल दशा क्या है? समझो बुद्धि को कोई शब्द न दे, चित्त में कोई चित्र नहीं करे, तो एक अजीब सी स्टिलनेस आती है और उसमें ही रहने को दिल होता है। हेलो। हाँ, पर फिर इतना लगता है कि फिर बाहर आना, यानी समझो सत्संग अटेंड करना, ये थोड़ा मुश्किल लगता है वही दिशा में रहे। आपका प्रश्न क्या है? मैं समझा नहीं। जैसे बोलते हैं ना, पराधीन निरालम दशा हो, एक मिनट में। हमारी निरालम दशा हो, यह वो भावना है। हाँ हाँ, अभी 5 आज्ञा के अधीन है हम। हाँ हाँ, तो जितना जितना 5 आज्ञा पालते जाएंगे उतना वो दशा आती जाएगी। हाँ, उसका परिणाम निरालम दशा है। ओके ओके। और दूसरा क्वेश्चन है कि बोलते ना, दखो दखल ना करे ऐसे शक्ति दो, पर ऑब्जर्व क्या है, मोह में हमेशा दखो दखल हो ही जाता है। जहाँ मोह होता है ना, कर्ता बन जाते हैं, आग्रह आ जाता है, दखो दखल हो जाता है। तो उससे कैसे रिवर्स करें अपने को? वो व्यवस्थित शक्ति करता है, वो हम समझे नहीं है, उसके परिणाम स्वरूप दखो दखल हो जाता है। और अच्छा। सबसे बड़ी दखल अपने अंदर होती है। हाँ। पहले अपने अंदर होती है डखा। जब हमारे अंदर डखा होता है फिर हम दूसरे में डखा डालते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सबसे पहले हमारे अंदर होता है कि इसने बराबर ठीक नहीं किया। जैसे ही ये बड़ा डखा आ गया तो उसके अंदर डखा करने जाएंगे, मगर जैसे ही हमें हमारी समझ में आ गया कि ये व्यवस्थित शक्ति ही करता है, तो सबसे पहले ये समझ हमारे भीतर जो डखा खड़ा हुआ है उसको बंद हो जाएगा अपने आप। और जैसे हमारे अंदर डखा बंद हो गया तो हम दूसरी फाइल में कभी डखा नहीं कर सकते।
हाँ, हाँ अभी रिसेंटली व्यवस्थित शक्ति ऐसे समझ में है कि वैसे तो कई चीजों से व्यवस्थित शक्ति से समझ से बहुत बातों से छूट गए हैं। तो अभी हाँ रिसेंटली जो बोलते हैं ना अनुभव, हम किसी को अपना जो अनुभव होता है तो लगता है अपने अनुभव से किसी को इम्पोज करते हैं, आग्रह कर देते हैं। तो वहां पे भी क्रॉसिंग आई कि अपना ही अनुभव का, पास्ट का अनुभव प्रेजेंट में काम नहीं आता है, कहीं टाइम फेल हो जाता है। तो हम बोलते हैं समझो हमने कोई बीमार हुआ, मैंने गोली ली अपने, फायदा पड़ गया, दूसरी बार लिया फायदा पड़ गया, तीसरी बार लिया वही फायदा पड़ गया, तो मेरे को अभिप्राय बैठ जाएगा ये गोली से फायदा होगा। तो अगर कोई सेम कोई बीमार होगा ना, न चाहते हुए भी सजेशन निकल आएगा, अरे ये लो, आग्रह हो जाएगा। तो पता है कि हो सकता है उसके लिए जय हो, ऐसे कई बातें हाँ होती हाँ, बराबर है, बराबर है। इसलिए हर एक की अपनी अपनी प्रकृति के आधार पर उसको यह दवा लागू होती है। हाँ। हम उसे एक बार कह सकते हैं मगर इसका आग्रह नहीं होना चाहिए। हाँ 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 हाँ। और समझो किसी वजह से ये तो गोली का है, कहीं सजेशन भी होती है व्यवहार में, कभी कभी हमारा अनुभव बोलता है ये गलत हो रहा है, इसके भलाई के लिए बोल रहे हैं, और समझो आग्रह हो गया और थोड़ा खेल बिगड़ गया, तो उसके लिए रिवर्स रिवर्स के लिए क्या होना चाहिए, प्रतिक्रमण या नहीं, फिर वो आपको पूछता है कोई, गुस्सा या है? आपको पूछता है कोई कि मैं ये क्या करूं या क्या ना करूं। हाँ, पूछा तो सही या। हाँ, तो जब पूछता है तब वो फाइल बनती है, तो उसको एक बार समझाना है बस। फिर वो करे न करे उसमें नहीं पड़ना है। अच्छा। अगर वो नहीं करेगा तो फिर कहने का आपका आग्रह हो जाएगा, और वो ओके। आग्रह, आपका ही आग्रह आपको नुकसान पहुंचाएगा। इट बिकम्स पॉइजन। किसी भी प्रकार का अगर आग्रह हो गया, किया, तो वो अपने लिए पॉइजन बन जाता है। ओके। हाँ, हर एक व्यक्ति अपने व्यवस्थित शक्ति के अधीन वो कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है, व्यवस्थित शक्ति करता है बस। हमें कहने का अधिकार है, करवाने का अधिकार नहीं है। हाँ, वो हाँ, एक वीक पॉइंट आ जाती पूछने के बाद अगर पूछते हैं ना तो थोड़ा इमोशनल की वजह से आग्रह हो जाता है, थोड़ा कि लगता है अरे ये गलत है, इसके हम भलाई। इमोशनल होते हैं तब दूसरों का अहित करते हैं। ओके। हाँ, हम्म। या और तीसरा। या। आजकल पेरेंट्स लोग जो है वो बच्चों के प्रति इतना ज्यादा लागनीशील, इमोशनल है, उन्हें पता भी नहीं है। इस इमोशनल की वजह से हम बच्चों का अहित कर रहे हैं और मान रहे हैं हम सही कर रहे हैं। सही बात है। हम्म। और तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे बोलते हैं ना फाइलों का संभावी निकाल, तो संभावी निकाल क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपना एक पैटर्न बना होता है जिसके कारण विपरीत आता है तो हमारा निकाल नहीं होता है। तो अभी दादा बकन के क्या ज्ञान से काफी कुछ चेंजेस आई है कि अभिप्राय बदल जाते हैं, लेकिन कभी कभी सत्संग में अभी भी असंभव से निकाल नहीं होता है। जैसे कभी हमारा पैटर्न दूसरा होता है कि चलो आज ये पद नहीं हो, ये हो, तो या कभी ये हो, ये हो, मतलब कुछ ना कुछ चॉइस होती है ना, तो वो अभिप्राय आड़े आता है, संभावी निकाल करने नहीं देता है अपना जो पैटर्न सत्संग के प्रति। क्या सत्संग के प्रति? सत्संग में भी होता है ना कि असंभव से निकाल हुए, मतलब यानी किसी के लिए भी राग द्वेष नहीं हो। अगर समझो लाइक कुछ भी संजोग आए या अपने कुछ पैटर्न होता है ना, ऐसा चलना चाहिए, ये चलना चाहिए, या इस टॉपिक पर चलना चाहिए, जैसे हम अपना होता है कि इस आत्मा पे चलना चाहिए, पर कोई नहीं, व्यवहार। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। हाँ जो भी, हाँ अगर हम शुद्धात्मा हुए हैं तो सत्संग में जो भी चल रहा है,
अगर त्रिमंत्र चल रहा है, पद चल रहा है, सत्संग हो रहा है, या आरती हो रही है, या कोई महात्मा अनुभव कह रहे हैं, उसको शुद्धात्मा में रहकर ये सब का संभाव से निपटारा होने देना है। चॉइस है, जहां चॉइस है वहां फाइल नहीं लाएगा। हाँ, वेरी नाइस। हाँ, चॉइस नहीं है, क्योंकि कोई स्वतंत्र करता है ही नहीं। किसी को पद में ज्यादा इंटरेस्ट है, गाने में, तो उनको भीतर ऐसा रहेगा कि थोड़ा पद हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो कुछ सत्संग की बात हो जाए। किसी को आरती करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को विधि करने में इंटरेस्ट है, किसी को असीम जय जयकारा करने में इंटरेस्ट है। तो ये तो रहेगा, मगर जो पूरा प्रोग्राम जो चलेगा वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन पर है। हाँ, जो प्रोग्राम हैंडल कर रहा है वो भी व्यवस्थित शक्ति के अधीन है। हाँ। हमें शुद्धात्मा के पद में रहना है बस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वेरी नाइस। हाँ, मगर हम क्या करते हैं, सत्संग एक भीतर तय कर देते हैं हम कि ये अच्छा, सत्संग की बातें चले तो बहुत अच्छा। हाँ। और अगर पद चलेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है। संभाव से निपटारा का मतलब है जो भी हो रहा है उसे हमें समझना है कि ये व्यवस्थित शक्ति के अधीन हो रहा है। यहाँ कोई भी स्वतंत्र कर्ता नहीं है। जैसे आप रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म को ले लीजिए तो आपको पता चलेगा ये रेलवे का प्लेटफॉर्म है। और आप बोलेंगे नहीं, राजधानी गाड़ी ही आनी चाहिए, तो ऐसा थोड़ा चलेगा। नहीं। हाँ, उधर तो राजधानी भी आएगी, एक्सप्रेस भी आएगा, मेल भी आएगा, गुड्स भी आएगा, अकेला इंजन भी आएगा। इसमें रेलवे स्टेशन को क्या, प्लेटफॉर्म को क्या? तो ये जागृति है। जागृति क्या है? जैसे प्लेटफॉर्म है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी ट्रेन आए जाए। ठीक उसी प्रकार जब भी कोई भी हम किसी के भी सत्संग में जाते हैं तो सिर्फ इतना ही तय करना है, फाइल का संभाव से निपटारा। फिर जो भी हो रहा है वो हमें शुद्धात्मा में रहकर उसका भी संभाव से निपटारा होने देना है। हाँ, ये अच्छा लगा। जहाँ चॉइस है तो संभव ही निकालना ही होता है। नहीं हो गया ना, आप उधर स्टक हो गए। हाँ। हाँ, और सत्संग में तो खास चॉइस लेके ही जाते थे कि हमको आत्म जागृति हो, लेकिन अपने चॉइस से समझते थे। तो ये मिस्टेक पकड़ में आई, जिसके कारण हम बहुत सत्संग का लाभ चूक जाता था कि अपनी हाँ, जो चुप जाते हैं, या, चुप जाते हैं। या, तो आज वो पकड़ में आया। कई दिनों से पकड़ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे छूटे। हाँ, तो क्योंकि सत्संग जहां भी आपको भीतर इंटरेस्ट हुआ तो हाँ। वहां फाइल नहीं रहेगी। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। या, बहुत अच्छा। जय सस्ताना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये मैंने आपसे पूछा था पहले इसके बारे में, अर्चना आनंद हृदय,
ये जो है मतलब दादाजी के बारे में बता रहे, आपने बताया था कि ये अर्चना विनय से और वो उसके बारे, उनके गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें ये पैराग्राफ और पूछना चाह रहा था। संसारी धोरी मूल ने छेदी कापी भ्रांति जगत निकाल काजे पांच आज्ञा घाट मा रहे जो अघट। कौन सी लाइन? ये आनंद अर्चना आनंद हृदय CD 58। हाँ हाँ हाँ, समझ ये आपको गए। याद है? हाँ, तो ये बताएं इसका थोड़ा, मतलब ये संसारी धोरी, धोरी क्या होता है? मतलब को धागा को बोलते धोरी? नहीं 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 नहीं, हाँ जो पेड़ होता है, हाँ, पेड़ होता है उसका मेन एक धोरी मूल होता है, उसका मूल होता है। अच्छा मेन मूल, अच्छा धोरी मूल, अच्छा हाँ हाँ मूल। तो अगर उसमें हम दवा या कोई दवाई डाल देते हैं उस मूल के अंदर, मेन मूल के अंदर, तो हाँ फिर हाँ। वो पेड़ धीरे 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 अपने आप सूख जाता है और खत्म हो जाता है। अच्छा, तो मतलब जो मैं नामधारी हूँ वो और वो जो भ्रांति थी उसको तोड़ा उन्होंने, ऐसा है? हाँ, मूल क्या था? मूल अज्ञान था। हम्म। हाँ, वहां जगत से लत कर दिया अज्ञान मान्यताओं से। काफी वो भ्रांति, जगत लत मतलब जगत की जो है, जगत में जो हम को हमारा आकर्षण था, जगत के प्रति हमारा आकर्षण था, उसको तोड़ा है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ जगत हाँ, लत। जैसे मैं ही कश्यप जी हूँ और मैं ही करता हूँ, अच्छा, ठीक है। इस निकाल भ्रांति को काजे काट दिया। काट दिया, निकाल काजे पांच आज्ञा घाट माच रहे जो अघट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो है निकाल करते समय पांच आज्ञा का उपयोग करो, और घाट में मतलब कि शुद्धात्मा पद में रहो, अघट मतलब शुद्धात्मा पद में रहो, ऐसा बोलना चाह रहे हैं? हाँ प्रकृति हाँ हाँ शांति कोटि वंदन कंद आनंद खुल्लू हृदय धार बारनु। ये कंद आनंद मतलब जो है वो बोल रहे हैं कि जो है कि बहुत आनंद वाला, ऐसे जो है आनंद देने वाला जो है शत कोटि वंदन, मतलब ये हाँ, दादाजी सत को बोल रहे हैं। कोटि बंधन। ऐसे ऐसे अज्ञान से मुक्ति कराने वाले दादा भगवान को हम सत सत कोटि कोटि करोड़ों वंदन करते हैं। और जो कंद आनंद, इससे क्या होता है, हमारा आनंद बढ़ता है और खुल्लू हृदया बारणु, हम हार्टली होते हैं। अच्छा उनको वंदन करने से, अच्छा उनके हाँ मारू समाधि मरण हो जो अंत समय तारनु। मतलब कि जो हम मतलब दादाजी को प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे समाधि मरण होना है और मेरे को अंत समय में तारो तारो, ऐसा बोलने है ना? तार हाँ पाओ। मतलब ये उनको जिसका ध्यान करते हैं उसका, क्योंकि आत्मा में आनंद का गुण है, इसलिए आत्मा का गुण आनंद हमारे में आता है वो ध्यान करने में, आत्मा स्वरूप पुरुषों का। हाँ हाँ ये आ विश्व कल्याण काजे ऐश्वरी देहधारी ने उड़ी गयो कही मोड़ लो आ मोक्षमा कारी ने। ये मतलब ये विश्व के कल्याण के लिए वो ऐसा ऐश्वर्य प्रभावशाली देह धारित किया उन्होंने, और उड़ी गयो कहीं मोड़ लो। ये मोड़ लो किसको बोला? दादाजी को बोला क्या? दादाजी को, हाँ हाँ, उनके लिए उपमा उपमा दी गई है। मतलब वो शरीर से चले गए हैं, वो जा मोक्ष में टय कर, मतलब ऐसा बोले कि मोक्ष में जाने का रास्ता, ऐसा कुछ बता रहे हैं ना? ये थोड़ा हाँ, हमारे लिए मोक्ष का मार्ग खुला कर दिया और हाँ। वो चले गए। अच्छा, तहुकार वो जो है वो जो ध्वनि होती है, मोर की ध्वनि होती है, तो वो मतलब अपना वाणी दे के जो है चले गए, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। आपने सत्संग में अभी बोला कि कोई जी स्वतंत्र करता नहीं है। हाँ, तो कोई स्वतंत्र करता नहीं है, पर ये हम समझ ले इससे हमारी शक्तियां बढ़ती है, ऐसा मुझे बहुत समझ शक्ति आया। है और निर्दोष दृष्टि होने लगती है। सामने वाले को जब हम कर्ता समझते हैं तभी दोषित दृष्टि हो जाती है। क्योंकि कितने संयोग जब मिलते हैं तब कोई भी कार्य हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी जागृति है सबके लिए। और जब हम दोषी दिखते हैं वो ही हमारे सबसे बड़ी नबड़ाई है, ऐसा समझ में आए। हाँ, दूसरों का जो भी दोष दिखाई देता है वो ही हमारा सबसे बड़ा दोष है। ये हम तो दूसरों को दोष देकर अपना ही दोष बढ़ा देते और अपनी नबड़ाई बढ़ा देते। इसलिए हमें आज्ञा, बड़ी कृपा करके हमें आज्ञा मिली है, व्यवस्थित शक्ति ही करता है। Nobody is responsible at all. तो व्यवस्थित शक्ति ही करता है, वो समझ में आ जाए बस ऐसी। हाँ, वही समझना है, वही समझना है। आज्ञा को जैसे जैसे हम लोग समझते जाएंगे वैसे वैसे शुद्धात्मा का अनुभव होता जाएगा और दादा भगवान की जो उनकी परमात्मा भूमि थी उसको भी हम जान पाएंगे। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पंडित जी, हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बुला है काजल बहन। फॉलो करिएगा। नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुकारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्व पावक प्रणाशनो, सव्व पावक प्रणाशनो, मंगलाणम च सव्वेसी, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग। अपना अनुभव कहने के लिए पधारेगा, जन्म जयंती का अनुभव कहने के लिए पधारेगा और मेरे पर